जय सिया राम दोस्तों। टेक्नोक्राफ्ट प्लाज्मा सिस्टम कंपनी का आईपीओ आज हमारा 18 अगस्त को क्लोज होने वाला है। एसएमई सेगमेंट वाला ये आईपीओ है। इस आईपीओ में अभी तक टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड चल रही है, कितना पैसा बनने की उम्मीद है, क्या क्या रिस्क इस आईपीओ में रहने वाले हैं अगर अप्लाई करते हैं तो, ये सारी ही बातें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो कंपनी टोटल 61 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 132 रुपए का टॉप प्राइस है। 1000 शेयर कंपनी यहाँ पे एक लोट में ऑफर कर रही है। 19 अगस्त को इसके लॉटमेंट का पता लगेगा और 21 अगस्त के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। 2 लोट के लिए 2,64,000 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम करनी पड़ेगी। अब बात करें इसके टोटल सब्सक्रिप्शन की, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट के चांसेस देखें तो रिटेल कैटेगरी में अगर देखें लगभग 15.25 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। एनआई कैटेगरी की बात करें लगभग 6.5 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। तो फिलहाल मोस्टली जो सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर किए गए हैं रिटेल कैटेगरी में ही ऑफर किए गए हैं और लगभग 8.5 गुना ही उस कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। तो इसी कैटेगरी में यानी कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। बाकी सेकंड नंबर पे एनआई कैटेगरी में अगर देखें लगभग 6 गुना के आसपास भर चुका है। क्यूआईबी में अभी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। मेनली क्यूआईबी लास्ट डे वाले दिन लास्ट के 2-3 घंटों में ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। तो जिस हिसाब से जीएमपी चल रहा है इस आईपीओ का, उम्मीद तो यही है कि 100 गुना के आसपास नॉर्मल ये आईपीओ हमें शायद से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है। तो करंट के अकॉर्डिंग 30 रुपये यानी कि लगभग 22% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कर रहा है, लेकिन फिलहाल अगर देखें मोटा मोटी 2 लोट अप्लाई कर रहे हैं तो पर लोट 30,000 रुपये का और 2 लोट के अकॉर्डिंग अगर देखें 60,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ टेंटेटिव है, बेटर है। ग्रे मार्केट प्रीमियम खासकर एसएमई आईपीओ में अगर काफ़ी अच्छा चल रहा है तो मतलब काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है और 15-20% 30% चलता है तो मतलब कुछ भी लिस्टिंग पे ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। तो बेटर है एक बार कंपनी को डिटेल में स्टडी करके जरूर चले। कंपनी की अगर बात करें तो 30 सालों से ज़्यादा कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस करते हुए। कंपनी अब बिजनेस क्या करती है वो अगर देखें तो प्लाज्मा बेस्ड जो सरफेस ट्रीटमेंट एंड कोटिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ऑटोमेशन एंड नॉन ऑटोमेशन वाली जो कंपनियां हैं उनको अपनी सर्विसेज देती है और जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही है उनका डिजाइन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का पूरा काम एक कस्टमर की कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग करके देती है और पूरी की पूरी अगर देखें उनसे रिलेटेड मेंटेनेंस भी रहती है, उसमें भी कंपनी अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मेनली अगर देखें कंपनी की जो इनकम है वो हैवी फैब्रिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो सेगमेंट है वहाँ से अराउंड 50% के आसपास कंपनी की जो इनकम है जनरेट हो रही है। तो काफ़ी यूनिक बिजनेस है कंपनी का। उसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्रोथ भी देखें तो काफ़ी अच्छी दिखा रही है कंपनी। 3-3.5 साल के डाटा को अगर कंपेयर करें तो 14 से 72 करोड़ के एसेट्स हुए हैं। इनकम 6.5 करोड़ से 131 करोड़ की हो चुकी है। 2-3 सालों में अगर देखें काफ़ी मल्टीपल टाइम इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट भी अगर देखें वो 2.25 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ के अराउंड हो चुका है। 15 करोड़ के आसपास की डेप्ट है, 26 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। और आईपीओ से जो पैसा रेज कर रही है मेनली अपना कैपेक्स करने वाली है, प्लांट के लिए मशीनरी वगैरह परचेज करेगी और अपना लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंपनी यहाँ पे पूरा करने वाली है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.4 के आसपास का ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, इजीली मैनेज कर सकती है। वैल्यूएशन अगर देखें ठीक ठाक है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। 231 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रहने वाली है। ओवरऑल बात करें आईपीओ को अप्लाई करने की, मेनली एसएमई आईपीओ में अगर देखें रिस्क सबसे ज़्यादा यही रहता है कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, प्लस लिस्टिंग पे शेयर सेल करने में काफ़ी कंसर्न हो सकते हैं। अभी मार्केट का मूड माहौल देखें, आज के दिन अगर आप देखें रेडी ओपन हुआ है मार्केट, तो मेनली अगर देखें गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो नॉर्मली 2 से 2:30 बजे का वेट मैं नॉर्मली करने वाला हूँ। उसमें मेनली अगर क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन अच्छा मिलता है, मेनली 20-30 गुना अगर क्यूआईबी आते हैं तो ही मैं अप्लाई करने के लिए जाऊँगा, अदरवाइज इस आईपीओ को टोटली अवॉइड कर दूंगा। क्योंकि बेटर है इसकी बजाय मैं मेन लाइन वाले जो भी आईपीओ खुलने वाले हैं, कल से भी आईपीओ खुलेंगे, आज भी 1-2 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सेफ है एज कम्पेयर टू एसएमई आईपीओ के। बाकी ये मेरा रिस्क एनालिसिस है। आपको अगर अप्लाई करना है तो बेटर रहेगा अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।